हेलो दोस्तों, स्वागत है आदित्य क्लासेस में और मैं अनिल कुमार पांडे। और चलिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं आधुनिक भारत के इतिहास को आप लोगों के लिए लेकर छोटा सा वीडियो आया था, जिसमें मैं बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से अंग्रेज या अन्य जो है सो यूरोपियन कंपनी भारत में आई और यहाँ पर है सो आकर यहाँ पे व्यापार की। और न केवल व्यापार करते करते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज हैं वह यहाँ पर शासन स्थापित कर लिए। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि आपको है सो विश्व की थोड़ी सी जानकारी हो जानी चाहिए, और इसी के लिए बड़ी मेहनत से आपके लिए मैं यहाँ पर बोर्ड पे है सो मानचित्र को बनाया हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आज स्मार्ट टीवी के युग आ गए हैं और स्मार्ट टीवी के द्वारा बड़ी ही आसानी से समझाए जाते हैं। वहाँ पे बहुत जल्दी मैं भी प्रयास करूँगा कि मैं भी स्मार्ट टीवी आप लोगों के लिए लेके आऊँ, जिससे कि मानचित्र को बहुत कम समय में आपको जो है सो समझाया जा सके। लेकिन खैर, वो समझाने की प्रक्रिया है, लेकिन करना तो यही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो है सो विश्व के जो देश हैं, महादेश हैं, महासागर हैं, या फिर ये खास करके तीन ये रेखाएं। दोस्तों, उस पिछले वीडियो में भी मैं आपको समझाने का प्रयास किया था कि ये तीन महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, जिसे है सो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों रेखाओं की जानकारी आपको रखनी चाहिए कि यह है सो किन किन महादेशों से गुजर रही है। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और खासकर यह जो है सो किस रूप में हमारे जो है सो जलवायु को प्रभावित करते हैं, क्योंकि यह रेखा बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले है सो कुछ कम समय में इन है सो महादेशों को जान ले कि भारत कहाँ है, एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, या फिर ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। एक छोटे से आपको वीडियो के द्वारा मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं, और बड़े ही आसान कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, जिसमें है सो नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ करके आपको समझाने का प्रयास किया था। और बिल्कुल, यदि आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको याद हो गया होगा कि पूरे हमारे जो महादेश, जो 7 महादेश हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे, वह कहाँ कहाँ है। तो बड़ा आसान सा, क्योंकि मानचित्र एक आपका ऐसा सामग्री है आपकी तैयारी में कि मानचित्र को साथ में अगर अध्ययन करते हैं तो आपके दिमाग में पूरे तरीके से फिट हो जाता है। और अभी अगर आपको जरूरत हो कि यूरोप को सोचे कि कहाँ है, तो आपको तुरंत दिमाग जाएगा कि ओ, यूरोप तो नॉर्थ साइड में, सेंटर में है, बीच में है। आपके दिमाग में अफ्रीका कहाँ है, तो वो जस्ट नीचे, उसके नीचे, यूरोप के नीचे अफ्रीका कहाँ है। आपको एशिया कहाँ है, तो आप तुरंत दिमाग देगा कि वो उत्तर साइड में, नॉर्थ के साइड में पूरा एशिया महाद्वीप है सो लंबा फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया साउथ की तरफ है, यहाँ उत्तरी अमेरिका नॉर्थ की तरफ है, तो दक्षिण अमेरिका साउथ की तरफ है। ये आपको है सो अंटार्कटिका, आप नीचे देखेंगे तो अंटार्कटिका ये है सो महाद्वीप है। तो ये याद कैसे हो गया? तो बिल्कुल दोस्तों, नॉर्थ साउथ ऐसे करके आप याद किए थे। और मैं आपको ऐसे बताने का प्रयास किया था कि 1 एशिया है तो 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 यूरोप है तो 4 अफ्रीका, 5 उत्तरी अमेरिका है तो 6 दक्षिण अमेरिका, और 7 है सो अंटार्कटिका, जो नीचे आपको दिख रहे हैं। चलिए, उस वीडियो का भी लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा यहाँ पर, और आपको याद करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये मानचित्र जो हमारे सामने, यह आयताकार एक स्वरूप इसका दिया गया है, बशर्ते आयताकार स्वरूप किसी भी स्थिति में मानचित्र को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी है सो गोल है, और उस प्रकार से गोल आकृति को जब आप काटने के प्रयास करिएगा तो उसको आयताकार स्वरूप नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हमारे बहुत सारे इसमें विद्वान वैज्ञानिकों के द्वारा यह मानचित्र को डेवलप किया गया, और केवल हमारी सुविधा के लिए यहाँ पर है सो इस मानचित्र को आयताकार स्वरूप दिया गया है, जिससे कि हमारी समझ यहाँ आसानी से हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग है सो आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी को समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो हमारे महादेश हैं, उनके बीच में जो 3 रेखाएं हैं, ये 3 रेखाएं किन किन महादेशों से गुजरती है, इन रेखाओं का नाम क्या है, और हमारे ग्लोब में इनकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, ग्लोब को जब आप गौर से देखिएगा तो बीच के भाग को, यदि उसको आधे भाग को काटा जाए तो ऊपरी भाग क्या कहेगा? अर्ध गोलाकार भाग कहेगा, अर्थात उत्तरी गोलार्ध। जैसा कि हम शुरू से ही जानते हैं कि मानचित्र में ऊपर के भाग को नॉर्थ कहा जाता है, नीचे के भाग को साउथ कहा जाता है। जब नॉर्थ और साउथ की जानकारी हमको हो जाती है तो हम लोग बिल्कुल उसके बाद ईस्ट और वेस्ट की जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही हमारे माता पिता, हमारे जो टीचर्स हैं, वह समझाने का प्रयास किए कि सूर्य जो है सो ईस्ट से
उदय होता है, तो फिर हमारा बैक अर्थात हमारी पीठ है जो वेस्ट हो जाते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड जो हो जाते हैं नॉर्थ हो जाते हैं, और ये राइट हैंड हो जाते हैं साउथ। हम लोग दोस्तों अपने बाएं हाथ को ऊपर करेंगे तो ये हो गया नॉर्थ हो गया, और ये दाएं हाथ को नीचे करेंगे तो ये साउथ हो गया, और ये सामने वाले भाग क्या होगा, ईस्ट हो गए अर्थात पूर्व हो गए, तो पीछे वाले भाग पश्चिम हो गए। तो इस प्रकार से हम लोग दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। बिल्कुल दोस्तों, तो ये भाग आपको पूरब हो गए तो ये भाग पश्चिम हो गए, और इस प्रकार से हम लोग ऐसे दिशाओं का ज्ञान मानचित्र में करते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, चूंकि मैं बता चुका हूँ महादेशों की स्थिति। अब थोड़ा सा महासागरों को भी देख ले। बिल्कुल दोस्तों, जब यह आयताकार स्वरूप दिया गया तो फिर है सो इसको खंडित किया गया, चूंकि वह गोल है तो कहीं बीच से एक भाग खंडित करने थे, तो खंडित किया गया। तो इन जगहों पर चूंकि ये जो आपको इस तरफ पश्चिम के भाग दिख रहे हैं, यह भाग और यह पूर्व का यह भाग दोनों आपस में सटा हुआ है, तो इसलिए इस तरफ भी प्रशांत महासागर, इस तरफ भी प्रशांत महासागर आपको दिखेंगे मानचित्र में। अब आप आ जाइए, चूंकि महासागरों को भी देखने की जरूरत है। एक महासागर आप यहां देख सकते हैं, ये है सो हिंद महासागर। बिल्कुल दोस्तों, ये हिंद महासागर यहां पर आपको देख रहे होंगे। चूंकि हमारा भारत का नाम हिंदुस्तान था तो उसके आधार पर इसका नाम हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर दिया गया। उसके बाद आइए एक अन्य महासागर जो कि अटलांटिक महासागर है। बिल्कुल दोस्तों, अटलांटिक महासागर ये पूरा भाग इस आकृति बनाता है और ये अटलांटिक महासागर कहलाता है। अगर हम लोग इसको जानने का प्रयास करें कि किन किन महादेशों के मध्य है, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन मध्य भाग में जो है सो इसकी आकृति बनाता हुआ यह अटलांटिक महासागर है। कहीं कहीं यह भी दिया जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो बिल्कुल दोस्तों, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो गया। अब एक आते हैं हम लोग आर्कटिक महासागर, बिल्कुल, जिसको है सो उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। और हमारा जो मानचित्र है, हमारा जो ग्लोब है, उसके ठीक उत्तर ध्रुव के पास जो है सो महासागर है, वह आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहां देख लें। अब प्रशांत महासागर की बात अगर हम लोग करें, महादेशों को तो हम लोग पहले ही जान गए हैं, प्रशांत महासागर की बात करें तो यह किन महादेशों के मध्य स्थित है, तो आप देख सकते हैं ये एशिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके मध्य जो है सो प्रशांत महासागर है। तो हम लोग क्लियर है, यहां पर जान सकते हैं। अगर हम लोग हिंद महासागर को देखने का प्रयास करें तो इसके उत्तर में क्या हो गया, उत्तर में एशिया हो गया, आप देख सकते हैं, पश्चिम में अफ्रीका है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके लगभग दक्षिण भाग में ऑस्ट्रेलिया है, तो यह है सो ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इस ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका के मध्य जो है सो हिंद महासागर है। तो ये आपको जो आज का हो गया। चलिए दोस्तों, और अब हम लोग है सो महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे, वह है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा किन किन महादेशों के मध्य से गुजरती है। बड़ा ही आसान तरीके से मैं यह आपको बताता हूं।